हाय एवरीवन, जय हिंद, जय भारत, जय माता दी। आज मेरे साथ है शिवम यादव। इनकी जर्नी बड़ी एक्साइटिंग है। मतलब आप प्रॉब्लम बोलो और इनके जीवन में रही है, और इन्होंने मेरे साथ बहुत धक्के खाए हैं। तो ये जर्नी प्लीज़ जानिएगा, बिकॉज इट विल इंस्पायर यू। और इनकी गलतियों से भी कुछ सीखिएगा और इनकी मेहनत से भी कुछ सीखिएगा, क्योंकि अभी रिजल्ट आ गया है तो हम बोल सकते हैं मेहनत करी होगी शिवम जी ने। शिवम जी देवरिया यूपी के रहने वाले हैं। इनके पिताजी कैप्टन हैं एसआर शिपिंग में। ब्रदर तुम्हारे बड़े भाई रियल ब्रदर हैं? कज़न ब्रदर भी चलो हैं, लेकिन पापा तुम्हारे जो हैं वो कैप्टन है एसआर शिपिंग में। तो शिवम ये बताओ, 10th में कितने नंबर थे तुम्हारे? 74%। पीसीएम में, मतलब ओवरऑल सर। और फिर उसके बाद 12th में कितने परसेंट थे तुम्हारे? सर 64 थे, बट पीसीएम में नहीं आ पाते क्योंकि मेडिकल कंडीशन, मतलब छोड़ दिया था, पेपर छोड़ दिया था बीच में स्टोन पेन की वजह से। अच्छा, नेक्स्ट ईयर एग्जाम दिया था। तो 12th में उस टाइम कितने परसेंट थे पीसीएम में? पीसीएम में सर 52 थे। 52 थे। फिर सर। वो कौन सा साल था? सर 2019। 2019 में 12th करी है, या अभी 2024 चल रही है? ओके हाँ, तो 2019 में तुमने 12th करी, फिर उसके बाद 2020 आया, फिर वापस 12th करी? सर इंग्लिश का पेपर जब छोड़ दिया था तो बस इंग्लिश का ही एग्ज़ाम दिया। हाँ। और फिर उस टाइम पे पता ही नहीं था कि मतलब ये वाला एग्ज़ाम भी देना। मैं सोचा ये बढ़ जाएगा तो हो जाएगा इंग्लिश का। ओ, तो लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन के कारण कि भैया पीसीएम में तो 54 ही रह गए, 52-54%, और इंग्लिश का दे दिया अगले साल। यस सर। इंग्लिश में कितने हो गए नंबर? 80 हो गए थे, लेकिन पीसीएम में उतने ही रह गए, उतने। और 2020 निकल गया, एक साल और बर्बाद। जय माता दी। सर। फिर उसके बाद सर फिर समझ में नहीं आया क्या करूं। फिर सोचा कि अभी जाना तो नेवी में ही है, मर्चेंट नेवी में ही है। हाँ सर। तो पापा ने बोला नहीं कुछ और कर ले भाई, पापा कैप्टन है? नहीं सर, उन्होंने बोला कि अब जो तुम्हें करना है वो देखो, हम साथ हैं। तो सर फिर इंडियन नेवी की मेरे को एनसीसी मिल रही थी चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेजेस इंजीरी से। मैंने वहाँ पे बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन में एडमिशन ले लिया। अब तुम बीसीए करना शुरू कर दिया? BCA 2021 में? 2020 में एडमिशन 2020 में एडमिशन ले लिया बीसीए में। अच्छा, आगे बताओ। और एनसीसी भी करने लगा साथ में ही। फिर मेरे को पता चला 2021 में कि एनआईएस बोर्ड से भी होता है। अब 2021 होगी, एनआईएस बोर्ड आते आते। हाँ, तो मैंने अप्लाई कर दिया 2021 में ही, और साथ में तैयारी भी करता रहा कॉलेज में ही। और 2022 में मैंने जाके अपना एग्ज़ाम दे दिया। तो मेरे वहाँ पे 85% ओवरऑल बने और 83 बन गए पीसीएम में। तो ये कौन से ईयर की बात कर रहे हो? 2022। तब तक तुम्हारी बीसीए भी कंप्लीट होगी नहीं मुझे सर, लगता है। 2023 में कंप्लीट हुई, वो साथ में चल रहा था। तो तुमने बीसीए भी कर ली है? हाँ सर। मतलब तुम बीसीए भी कर चुके हो, 12th तुम नॉर्मल स्टेट बोर्ड से भी नॉर्मल बोर्ड से भी कर चुके हो, Yes, sir. और साथ में तुमने एनआईएस से भी कर लिया। यस सर। अच्छा, ओके। फिर उसके बाद? उसके बाद से सर फिर 2023 में मैंने आईएमयू सीटी के लिए अप्लाई किया। और फिर उसी दिन मेरा सेमेस्टर का एग्ज़ाम था। तो मेरी सबसे बड़ी गलती ये रही कि मैं आईएमयू सीटी का मैंने एग्ज़ाम छोड़ दिया। अच्छा। और मैंने सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना, अब क्योंकि भाई पूरा साल है यार, तुमने 3 साल दिया उस चीज़ को, मुझे लगता है गलती नहीं करी, दिया। क्योंकि उस टाइम पे एनसीसी भी मेरी कंप्लीट हो रही थी तो वो भी दिया था। उसके बाद से जब छोड़ दिया तो 30 जून को मेरा अभी लास्ट ईयर एग्ज़ाम कंप्लीट हो गया था सेमेस्टर वगैरह का। मैंने सोचा कि अभी जाके प्रिपरेशन करूँगा, टाइम है, और जेएमडीआई से करूँगा। तो फिर इधर जब आने वाला था, मैंने टिकट भी कर लिया था अपना। तो एक यूट्यूब पे मैंने वीडियो देखी कि एनआईएस बोर्ड लेना बंद कर दिया। तो सर झटका लग गया, बोला बर्बाद हो गए। फिर टिकट कैंसिल की और फिर घर गया। इधर कॉल किया मैम को, तो मैम ने बोला कि बेटा उन्होंने तो लेना बंद कर दिया है, एक काम करो आप कुछ और कर लो, या फिर 12th दोबारा कर लो यूपी बोर्ड से, या फिर बीएससी कर लो। तो तुमने बोला बीसीए कर चुका, बीएससी कर लूँ? बीएससी कर लो, ये तो फिर नहीं हो पाएगा। वो जो सर मेरा जो अगला लास्ट ईयर का जो जुलाई वाला महीना था वो बहुत बेकार गया। उस टाइम में मैं बस ये कह रहा था भगवान किसी ना किसी तरीके से कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए। सर कहीं से नहीं आ रहा था। मैंने आईएमयू की वेबसाइट पे मेल किया तो उन्होंने वो आया था कि 2023 में एनआईएस बोर्ड वाले बच्चे अलाउ हैं, बट कोई कंफर्मेशन नहीं था कहीं भी, क्योंकि बस अभी आईएमयू का रिजल्ट वगैरह आया था तो अगले साल का कोई कंफर्मेशन कोई दे नहीं सकता था। फिर मैं यहाँ पे कॉल करता था तो कोई रिस्पांस नहीं था कि नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे कॉल करके भी थोड़ा मैम ने भी बोला कि, तो मेरे को थोड़ा हिम्मत नहीं हुई कि दोबारा कॉल करके फिर वही वाली बात। डांट पड़ गई तुम्हें, बार बार कॉल करते रहते हो। हाँ। नहीं हो पाएगा बोल तो दिया है। हाँ सर। नहीं, हमारा स्टाफ इस मामले में है भी, कई बार थोड़ा रूड हो जाता है कि शिकायत आती है। फिर मैंने क्या किया कि मेरे को सर बहुत दिन हो गए बैठे बैठे कि अब मैं क्या करूँ। मेरे को ऐसा लगा कि एक बार जाके सर से मिलना चाहिए, कुछ तो होगा। मैं सर बैग उठाया और चुपचाप ट्रेन पकड़ी और यहाँ आ गया। कौन से डब्बे में आए थे? जनरल में आया था। तो जनरल में देवरिया से तुम मेरे से मिलने आ गए यहाँ पे? यस सर, देहरादून आया मैं। अच्छा, फिर उसके बाद? आया तो नीचे एडमिन सर के ऑफिस में प्रवीण सर बैठे थे, उनको मैं जानता नहीं था।
तो सर को सब बताया नीचे, तो सर ने बोला बेटा कोई पॉसिबिलिटीज़ नहीं है, कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने लेना ही बंद कर दिया, या तो तू दूसरे उससे कर ले या फिर देख ले कैसे होगा। मैं बोला कि जो सर एक वीडियो बनाते हैं ऊपर, मेरे को एक बार उनसे बात करनी है, मिलवा दो एक बार। तो उन्होंने बोला कि वो ऊपर है, जाके मिल ले। तो मैं ऊपर आपके पास आया, तो आपसे यहाँ पे बात हुई, आपने बोला कि बेटा कोई ऑप्शन नहीं है। तो मतलब जहाँ तुम आज इंटरव्यू दे रहे हो वहाँ पर हमारी पहली बातचीत हुई है। यस सर। हाँ फिर सर वो डे था 22 जुलाई 2023। गोद लो यहाँ पे, गोद लो। उसके बाद सर फिर प्रवीण सर ने बताया कि इतनी दूर से आया है, थोड़ा सा टाइम दो इनको। तो आपने बोला कि अच्छा एक बार आप बाहर बैठो, मैं आता हूँ। सैटरडे था उस दिन, तो आप मेरे को मिल गए वहाँ पे, तो आपसे बात हुई। आपने बोला कि जब तूने 3 साल उधर दिए हैं तो उधर ही चला जा, इधर कोई इतना तो मैंने आपसे बताया सर मैंने ये सब भी किया है। आपने बोला कि जब इतना ही है तो मैं तुम पे हिम्मत हार चुका था, मैं चाहता ही नहीं था कि तुम करो। यस सर। तुम BCA कर चुके हो, NIS से कर रहे हो, कुछ कंफर्मेशन दिख नहीं रहा है, तो अब क्या करें यार बताओ। यस सर। तुम पैसे लेके तैयार खड़े, सर बस एडमिशन दे दो, कहाँ से दे दें भाई, लग नहीं रहा। फिर आगे बताओ, फिर क्या हुआ। तो मैं नहीं चाहता था कि तुम आओ शिवम, आगे बताओ। फिर मैंने बोला सर मैं GP से भी जाने के लिए तैयार हूँ। भाग, और मैंने ऐसे ही बोला होगा कुछ। तो आपने फिर मना कर दिया कि देख अभी हिम्मत नहीं हारनी है। हाँ तो फिर अभी आपने बोला कि अच्छा एक कुछ हो नहीं सकता, कुछ होगा तो मैं आपको बताऊंगा। तो मैं जा रहा था, तो मेरे दिमाग में एकदम से आया कि मैंने IMU का मेल था मेरे पे, एक बार दिखा देता हूँ। तो मैं गेट से वापस आया, मैंने आपको वो मेल दिखाया, तो आपको स्पार्क वगैरह ये कैसे। तो आपने प्रवीण सर से बात की, मैं बाहर बैठा था। फिर आपने बोला कि मेरा एक काम करो, आप एक काम करो DG शिपिंग चले जाओ, वहाँ से अप्रूवल लो, अगर वो दे देते हैं तो फिर IMU चले जाना, वहाँ से अप्रूवल ले लेना। अब कुछ जैसी इन्फॉर्मेशन होती है आप मेरे को बताना। तो आपने मेरे को अपना नंबर वगैरह सब दिया था, और मैं जा रहा था। तो मैं 23-24 इसके बाद में चला गया था। उसके बाद से जब मैं जा रहा था तो आप उस दिन पहुंच गए थे, बॉम्बे पहुंच गए थे, और एकदम इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाली कि NIS बोर्ड स्टूडेंट्स आर अलाउड। तो मैं ट्रेन में ही था, प्रयागराज तक पहुंचा था। तो मैंने वो मेल देखा मैंने इंस्टाग्राम पे, मैंने सीधा आपको मैसेज किया कि सर ये। तो आपने बोला कि हाँ दिस इज़ गुड न्यूज़, और आप आ सकते हैं वहाँ पे, और अलाउ है, मैं यहीं पे हूँ बॉम्बे में। तो उस टाइम तो सर खुश हुआ कि हाँ ठीक है हो जाएगा, मेरे को लगता है अब तो थोड़ा सा। तो फिर आपने बोला कि आ जाना वहाँ पे। तो फिर मैं वहाँ भी पहुँच गया था, बॉम्बे भी पहुँच गया था। फिर माता के दर्शन वगैरह किए, उसके बाद मैं इधर आ गया था। JMD। ये कब की बात है, तुम JMD कब पहुंचे थे? सर मैं 17 अगस्त को पहुँच गया था। 17 अगस्त यहाँ पहुंचे। अच्छा, अब तो पहली बात, हैविंग सेड दैट, मैं ये नहीं कहता हूँ, देखो GP रेटिंग के लिए मैंने इसको मना किया, उसका एक बहुत सिंपल रीज़न था कि एक बच्चा साइंस साइड से है, PCM करा हुआ है, कैपेबिलिटी दिख रही है, एक अच्छी फैमिली को बिलोंग करता है, जहाँ पर मैं फेवर में नहीं था, तो मैं वहाँ पर आज भी सही मानता हूँ अपने आप को। तो फिर चलो तुम अगस्त में, फिर तुम्हें लगा, अच्छा तुम JMD ही क्यों आना चाहते थे? सर कहीं इन्फ्लुएंस थे? इन्फ्लुएंस सिर्फ वीडियो देख के? क्या नहीं, वीडियो वगैरह सर देख के कुछ नहीं, मैंने बहुत सी वीडियोस देखी हैं, अलग जगह भी बात हुई थी, बहुत जगह हुई थी, लेकिन सर यहाँ पे आने के बाद जो आपने इन्फॉर्मेशन दी, जो ट्रस्ट था ना सर, मैं बस उसकी वजह से आया हूँ कि नहीं, इस बार तो हमारा बहुत ट्रस्ट टूटा है, इस बार बहुत बच्चों ने हमारी जय माता दी करी है। वो तो सर उनके लिए था, बट मेरे लिए जो था कि ट्रस्ट था कि मैं यहाँ तक आया, आपने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी, उसके बाद आप खुद पहुँच गए वहाँ पे इस चीज़ को लेके कि हाँ ये बच्चे अलाउ हैं कि नहीं है। उसके बाद आपने बोला कि आ जाना, और आपने बोला था कि भाई देखो शर्त है मेरी, जाओगे तो जनरल डब्बे में ही जाओगे। बहुत जरूरी था, तो तुम जनरल डब्बे में गए थे ना? मैं गया था सर, फिर आपने बोला वीडियो बना के भेजो मेरे को। हाँ वीडियो बना के भेजो, बोला था तुमने, वीडियो बना के भेजा मुझे। अब सोचो तुम्हें, अच्छा तुम्हें जनरल डब्बे पे क्यों बोला था जाने के लिए, गेस करो, चलो लेट्स सी। सर स्ट्रगल का पता चलेगा कि तुम कितने भूखे हो। तुम देखो, तुम अपने पिताजी के पैसे लगा रहे, तुम यहाँ पर आ रहे, उसके बाद आप बोल रहे कि यार मैं करना चाहता हूँ, मुझे पता चले कि तुम कितने भूखे हो। यहाँ पर आके मनी इज नॉट सेकेंडरी है यार, मुझे पता है तुम दे दोगे, मेरे पास और बच्चे हैं, बट मैं अपना टाइम, मेरे टीचर्स यहाँ पर टाइम दें एक बच्चे के ऊपर जो कि 5 साल लेट चल रहा है, और कल को रिजल्ट ना दे तो कल को और बच्चों को भी लेके जाएगा, तो जय माता दी है। सो जब तुम्हारी वो फोटो देखी, वो भूख देखी मैंने, वो वीडियो वाली, तो तब ये टेस्ट रहता है यार। तो बस मुझे लगा जय माता दी है, बस थैंक यू वेरी मच, वो तुमने किया और तुम पास हो गए। फिर उसका, और अगर तुम वो चीज़ नहीं करते तो तुम्हारा इस बार रिजल्ट भी नहीं आता। वो एक पहला स्टेप। चलो फिर यहाँ पर आए, फिर यहाँ पर आके क्या क्या चैलेंजेस फेस किए, बिल्कुल बिंदास। और ये माता रानी देख रही है, कभी कुछ झूठ मत बोलना बेटा, मतलब डोंट फील इवन अ बिट शाय। तुम्हें क्या क्या चैलेंजेस फेस हुए सबको जानने जरूरी है, यहाँ पे सामने देख के बताओ, बिल्कुल आंख में आंख डाल के। क्योंकि मैंने 12th पहले ही की थी, उसके बाद मतलब थोड़ा सा छोड़ दिया था पढ़ाई लिखाई, क्योंकि BCA कर रहा था, तो साथ में जैसे जो चीज़ें थी पहले की थोड़ा बहुत भूल गया था।
तो दोबारा रिकॉल करना फिजिक्स और मैथमेटिक्स केमिस्ट्री वो थोड़ा चैलेंजेस पड़ रहा था। और इंटरव्यू की जो मेरी क्लासेस थी वो तो काफ़ी अच्छी जा रही थी, क्योंकि एनसीसी थी वहाँ पे, तो बोलना वगैरह और कैसे डेडिकेट करना है किसी चीज़ को, तो वो चीज़ तो मेरा बहुत अच्छा जा रहा था। बट मेरे को दिक्कत आई फिजिक्स और मैथमेटिक्स के अंदर, तो वो चीज़ भी धीरे धीरे चल रही थी, तो टाइम चलता चला गया और मतलब तो नहीं, फ़ायदा हुआ। दिक्कत थी तो दिक्कत को तुमने सॉल्व कैसे? देखो बहुत सारे बच्चे आज की डेट में हमारे अकेडमी के बच्चे बोलते हैं, एंड देयर कुछ बच्चे सही भी हैं, कि कुछ बच्चे कहते हैं सर नहीं समझ में आया, नहीं समझ में आया, तुम्हें भी समझ में नहीं आया। हाँ सर। वो बच्चे तो 12th पास थे, तो अगर तुम्हारी क्लास में बैठे थे और तुम्हें समझ में नहीं आया, तुमने क्या किया? और ऐसी क्या चीज़ थी जो वो कर सकते थे? मेरा जाना है, तुमने क्या किया जब सर समझ में मैं नहीं जब आया? पढ़ता था ना, तो मैं रात को सर को मैसेज डालता था, जो मैं सारे टीचर्स के नंबर सेव किए थे, सब्जेक्ट टीचर्स के। मैं राहुल गिरी सर को मैसेज डालता था, इंग्लिश के लिए अरविंद सर को मैसेज डालता था। रात के 11 बजे जैसे मैं पढ़ना स्टार्ट किया, तो मैंने सर को मैसेज लिख दिया और मैंने पूरा अपना आंसर प्रिपेयर किया है, तो मैंने सर को पूरा लिख के और मैं सेंड कर देता था कि सर ये मेरा मटेरियल है और मेरे को ऐसे बोलना है, तो आप मेरे को सर प्लीज़ हेल्प कीजिए। सुबह 9 बजे या 10 बजे तक वो पूरा आंसर फॉर्मेशन कैसे कैसे होना है वो वहाँ तक मेरे को आ जाता था। अगर नेक्स्ट डे नहीं हो पाया तो अगले दिन तक वो आंसर आ जाता था। 2 दिन से ज़्यादा कभी नहीं लगे। अरविंद सर ने मेरी इसके अंदर बहुत हेल्प की है। और फिजिक्स का तो मैं भूल गया था सब कुछ। तो इंटरव्यू की जो क्लासेस लगती थी हमारे यहाँ पे 5 से 6, मतलब 5 बजे तक तो सब पढ़ के थोड़ा फेडअप हो जाते थे कि यार अब मन नहीं कर रहा है। बट जो 5 से 6 क्लास मैंने 2 दिन लगाई और जो सर समझाते थे वो मेरे को थोड़ा बहुत अच्छा लगा, तो वहाँ पे वो कर लेता था, वो कवर हो जाता था। और जहाँ पे चीज़ें समझ में नहीं आती थी मैं सर को यही बोलता, सर एक मेरे को आप हिंदी में समझा दो, इंग्लिश में मैं खुद बोल लूँगा। तो सर ने पहले ये चीज़ें की और मैं वो चीज़ समझ गया, तो मैं वो चीज़ बोल लेता था। कुछ दिन बाद क्या हुआ कि इंटरव्यू जो हमारे पे मॉक इंटरव्यू होने लगे, तो बहुत से जो बच्चे थे वहाँ पे फेल हो जा रहे थे, मतलब हम बोल नहीं पा रहे थे जो सब्जेक्ट जो पर्टिकुलरली जो हमारे वर्ड्स होते हैं ये डेफिनेशन के अंदर, वो नहीं बोल पा रहे थे हम लोग। और तो जो हमारी डेफिनेशन थी वो ठीक नहीं हो रही थी। तो पहले हमने अपने मन से जो हमें बोलना होता था पहले हम वो बोलते थे। उसके बाद ही राहुल गिरी सर ने क्या किया, सर ने बोला कि अब ये तो तुम लोगों को समझ में आ गई हैं, अब जो डेफिनेशंस हैं उसको अब याद करना स्टार्ट करो और जो वहाँ दिक्कत आती है वहाँ पे फिर पूछो। तो वो जो लास्ट के जो हमारे 2-3 महीने रहे वहाँ पे सर ने बहुत हेल्प की है। और एप्टीट्यूड के लिए मैं मोहित सर को पकड़ता था। जोशी सर कहते थे कि भाई देख जितना करा दिया उतना भरोसा रखो और करते चले जाओ, वो सब हो जाएगा। और फिर रीजनिंग के लिए जो मोहित सर थे, सर की क्लास 1:30 बजे से आसपास होती थी, तो मैं सर के पास 12 बजे आता था और मेरे साथ एक लड़का कभी भी आ जाता था। तो जो हमारी डिकोडेड की क्लास जहाँ पे ये होती है, तो हम लोग वहाँ पे बैठ के, सर अकेला मेरे को पढ़ाते थे वहाँ पे 1 घंटा 1.5 घंटा, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक्स कवर हो जाते थे। तो एप्टीट्यूड तो मेरा वहाँ से हो गया था। और इंग्लिश के लिए अरविंद सर ने मेरे को बहुत हेल्प करी। और फिजिक्स के लिए तो मैं बहुत पहले से सर से बोलता आ रहा हूँ कि राहुल गिरी सर का बहुत बहुत थैंक यू राहुल। हम अपनी टीम को, मुझे लगता है कि मैं बहुत कम अप्रिशिएट करता हूँ, मुझे हमेशा बहुत सारी गलतियाँ ही दिखती हैं अपनी टीम में, अपने सिस्टम में, बट स्टिल यहाँ पर रह के मैं अरविंद सर, राहुल गिरी सर को ऑन योर बिहाफ वुड लव टू से विद फोल्डेड हैंड्स थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एक चीज़, इस सब चीज़ों में एक चीज़ जानिए, आपने हर बार बोला कि मैं जाता था, मैं पकड़ता था, मैं रीच आउट करता था, मैं करता था, राइट? ये सर, ये तो आपके पास नहीं आते थे। नहीं सर, आप भूखे थे, वो जनरल के डब्बे में आप आए थे, नहीं सर, आप भूखे थे, इसलिए ये चीज़ होती थी। तो भूखे को जाना पड़ता है पानी के पास, नहीं सर, जो प्यासा होता है वो जाता है कुएं के पास। तो जैसे आप गए आज, वो रिजल्ट इसलिए दिखा। अभी किस कंपनी में आपका सिलेक्शन हो चुका है बेटा? मस्त। तो सरप्राइज हो बिल्कुल। कितनी कंपनीज के लिए एलिजिबल थे आप अपने ट्रैक रिकॉर्ड पे? सर मैं SCI के लिए, DNS के लिए एलिजिबल था और सिनर्जी के लिए एलिजिबल था बस। और BSc के लिए, मॉस के लिए एलिजिबल था। और इसमें मैं आपको बताऊं सर, मैं फॉर्म भी नहीं भरा था मॉस का। पंकज सर घर जा रहे थे, शाम का टाइम था, 5 बज रहे थे, और एक लड़का सर से पूछ रहा था कि सर मैंने इस कंपनी का फॉर्म भर दिया है और इसका भरना चाहिए कि नहीं। तो और मैं एक तरफ खड़ा होकर मैं फ़ोन चला रहा था। तो सर ने बोला कि शिवम आपने फॉर्म डाला है? मैंने कहा सर इसका डाल दिया और BSc के लिए एलिजिबल हूँ, BSc करना नहीं है, तो डालूँ कि नहीं डालूँ? तो सर ने बोला कि भाई फॉर्म सबका डाल दो, करना है क्या नहीं करना है वो हम बाद में देखेंगे, तो फॉर्म डाल दो। 3-4 दिन बचे होंगे, उसी दिन मैंने जाके फॉर्म डाल दिया और फिर आज। हाँ, तो जब तुम्हें रिजल्ट मिला तुम सरप्राइज हुए कि साला कैसे हो गया ये? हाँ सर। ठीक है, जर्निंग अ गुड शिपिंग कंपनी। जी सर। इन द इंटरव्यू वर यू एबल टू टेल देम कि आपने क्या क्या, उसके बाद भी ले लिया उन्होंने तुम्हें? हाँ सर। उसके बाद भी ले लिया, क्यों? मेन ऐसा क्यों लगा तुम्हें? मेन चीज़ सर ये है ना
कि मेरे को लगता है कि हम जब अपना इंट्रोडक्शन देते हैं ना, वो सारा उसी के ऊपर बेस्ड है। मेरे से उन्होंने गैप का पूछा तक नहीं। अब ये देखो, ये बड़ा ये क्या होता है कि जब किसी का सिलेक्शन होता है बहुत सी चीज़ें निकल के आती है, बच्चे को लगता है, और यही हम फेस भी करते हैं। अभी यही कोई बच्चा सिलेक्टर को बोलेगा पढ़ने की जरूरत नहीं हो जाता है, हाँ, लेकिन तुमने पढ़ाई करी, तुमने देखा, तुम बोलोगे। सो हैविंग सेड दैट बहुत सी चीज़ें शायद तो तुम्हारी जर्नी के बारे में तो पूछा होगा कि भैया कब क्या किया, क्या नहीं किया। हाँ सर, वो चीज़ें पूछी थी, मतलब फॉर्मेशन पूरा कर रखा था, क्योंकि सर इसके अंदर सबसे बड़ा आता है रविंद्र सर का। जो मैंने अपना पूरा उनको सब बताया था, तो वो इधर इधर हो रही थी चीज़ें कि अरे अब ये क्या है, अब ये क्या है। तो सर ने एक पूरा चार्ट बनाया बोर्ड पे, इधर ही बैठे थे सर। सर ने पूरा एक चार्ट बनाया कि अब ये किया है, 2022 में ये किया था, और मतलब पूरा फॉर्मेशन करके फिर उसके बाद हमने आंसर उस पर बनाया कि हमारा क्या प्रॉपर आंसर हो सकता है हर चीज़ के लिए। कभी किसी टीचर, चलो मैं जान गया, सॉरी बीच में, कभी किसी टीचर ने मना किया हो कि नहीं, अरे नहीं अभी टाइम नहीं है? नहीं सर, ऐसा तो नहीं हुआ मेरे साथ, नहीं ऐसा नहीं हुआ सर। हाँ, सर से मैं जब कभी बोला था कि सर ये चीज़ है, तो सर ने बोला कि बेटा थोड़ी देर बाद आ जाना, या मैं आपको कांटेक्ट कर लूँगा। तो ऐसी चीज़ें बट वो कांटेक्ट कर लेते थे? हाँ सर बिल्कुल। अभी मेरे पास मैसेजेस पड़े हुए हैं, अब भी हैं, तो वो चीज़ें होती थी। खैर ये तो हमारी हर बच्चा बोलता है। अगर कोई प्यासा है, अगर कोई पीजी में रह रहा है, मौज में है, जिसे सिर्फ एक्सक्यूज देने हैं, तो यार फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। हैविंग सेड दैट, मैं इस शिवम यादव की जर्नी से सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, अगर आप भूखे हैं, अगर आप मेहनत कर रहे हैं, हम सिर्फ रास्ता दिखाने के लिए बैठे हैं, जरिया देने के लिए बैठे हैं, एक्सक्यूजेस के लिए बैठे हैं। हाँ, मानते हैं कि हमारे सिस्टम में भी कमियाँ हैं, और जब तक ये मानेंगे नहीं तब तक इम्प्रूव नहीं करेंगे। बट हर वो बच्चा जो JMD अकेडमी रहे, मान के चले कि उसके अंदर कमियाँ हैं, क्योंकि होल वर्ल्ड इज़ गुड एंड आई एम बैड, यही एक फिलॉसफी है। मेहनत कीजिए। अगर 5 साल ड्रॉपर भी एक अच्छी कंपनी में सिलेक्शन लेके जा सकता है, तो आपके साथ भी चमत्कार हो सकते हैं, बशर्ते आप भूखे हैं, बशर्ते जनरल के डब्बे में आने को तैयार हैं, बशर्ते आप प्यासे हैं और कुएं के पास आप जा रहे हैं। आपको कोई रोक नहीं सकता कामयाब बनने से, और चाहे आप यहाँ आए चाहे कहीं भी जाएं, फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भूख आपको होनी चाहिए। और ये जो बार बार मैं बोलता हूँ कि JMD अकेडमी को बेटर करना है, JMD को इंप्रूव करना है, अपनी टीम के पीछे, क्योंकि मैं भूखा हूँ कामयाबी के लिए। मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा कि मेरे अकेडमी को कोई बच्चा बाहर से निकल के बोले यार ये अकेडमी अच्छी नहीं बर्दाश्त होगा। दिस इज अ स्टैंडर्ड दैट आई वांट टू सेट फॉर माई सेल्फ। मैं भूखा हूँ, तो मैं बच्चों के पास जा रहा हूँ, तुमसे फीडबैक ले रहा हूँ, अलग अलग मैं अलग लोगों से फीडबैक लेता हूँ, टीम के साथ बैठता हूँ मीटिंग, और उसको बेटर करेंगे। इस बार चीज़ें बहुत अच्छी हो सकती थी, और नेक्स्ट टाइम वी विल कम आउट एज विनर्स, विल बाउंस बैक विद बेटर रिजल्ट्स। इस बार भी अच्छे रिजल्ट्स रहे हैं। प्लीज़ वो वीडियो जरूर देखिएगा जब भी डलेगा, बट इट कुड हैव बीन बेटर, मुझे आज भी लगता है। तुम्हें भी लगता है शिवम? बहुत सारे बच्चे और रिजल्ट दे सकते थे? यस सर। जो कि शायद लास्ट मिनट पे आके शायद लगता है कि वो मतलब लास्ट मिनट पे ना सर, तो रिदम सा टूट सा गया था, मतलब बहुत से बच्चों का। और वो तुम्हें क्या लगता है, अगेन डोंट बी जजमेंटल, बिकॉज हो सकता है तुम्हारे दोस्ती बाद में तुम्हें बोले अरे अब तो निकल गया तो हीरो बन रहा है, ऐसा भी हो सकता है। बट व्हाट कैन बी द रीजन रिदम निकला तो? मतलब सर रीच आउट नहीं कर पाए थे एकेडमी तक, मतलब थोड़ा यार अब कहाँ छापे मारे हैं। मेरे लिए प्रॉब्लम यह था कि पहले क्या होता था, जैसे कि हॉस्टल में तो चले गए, एक अपना हॉस्टल बगल में, अब बच्चे पीजी में ऐसे ऐसे क्वार्टर में रह रहे हैं, कहाँ जाऊँ? यहाँ सर ये थोड़ा कितने कितने किलोमीटर तक जाऊँ? हाँ सर। कहाँ कहाँ जाऊँ? अब यहीं पर बात थी ना, भूखे तुम भी तो थे वहाँ पे, हाँ तो तुम भी तो पीजी से आते ही थे Yes, sir. कि मुझे चाहिए। अगर 1:30 बजे क्लास है तो 12 बजे आ रहे थे। Yes, sir. बच्चे तो क्लास करने नहीं आ रहे थे, उन्हें लगा यहाँ तो पढ़ाई नहीं जाता। हाँ सर। ये तो मानते हो? ये है। अरे यार यहाँ तो होगा ही नहीं, या फिर अपने आप हो जाएगा, नहीं ये नहीं होगा सर। पेपर आसान आता है, ये माइंडसेट था बच्चों को किसी का, ये तो हो जाएगा। अब जय माता दी होगी उन बच्चों की। तो यार प्लीज, ये कमी, अब जब ये बता रहे ना, ये कमी हमारी भी है। अपने बच्चों को भरोसा ना दिला पाना, उन बच्चों को बाहर के प्लेटफॉर्म पे भरोसा होना, या कहीं भरोसा ना कि ऐसा हो जाएगा, इतने क्वेश्चन कर लो हो जाएगा, आसानी से हो जाता है। चिल्ला चिल्ला रहे हैं, लेकिन अगर बच्चों को इंस्पायर नहीं कर पाए ना, ये एक हमारी प्रॉब्लम भी है, जो कि इस बार शायद ना हो। करेंगे शिवम, इस फीडबैक पे काम करेंगे, और अगली बार वी विल कम आउट विद बेटर रिजल्ट्स, आई प्रॉमिस यू दैट, मच 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 बेटर। विद दिस ऑल आई कैन से इज, चमत्कार होते हैं। एक और लड़का था जो कि चमत्कार कर सकता था, लेकिन वो कर नहीं पाया। वो बड़ा दुख है मुझे इस बात का। हैविंग सेड दैट, जय हिंद, जय भारत, जय माता।